दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमें चिंता, घबराहट, अनिद्रा और एंजाइटी होती क्यों है? वहीं पर आप देखते हैं कि हमारा एक बच्चा है और छोटा-सा है, उसको ना तो चिंता है और ना घबराहट है और ना किसी भविष्य की चिंता है और हैरानी की बात आप देखेंगे, वहीं पर एक गरीब बच्चा है, उसको ना तो चिंता होगी, ना घबराहट होगी और ना एंजाइटी होगी, वो अपने जीवन को आसानी से चलाता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्यों घुसी है? हम ही क्यों परेशान हो रहे हैं? और उसको भी अपने भविष्य की चिंता हो सकती है, उसको भी शाम को खाने की चिंता हो सकती है और हैरानी की बात ये है कि वो कितनी भी गरीबी में पला हो, कितनी भी गरीबी में पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको चिंता नहीं होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो बिल्कुल खाली पैर घूम रहे हैं, सर्दियों में खाली पैर घूम रहे हैं, जूते उनके पास नहीं हैं, लेकिन बड़ी खुशी के साथ, बड़ी हँसी के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने जीवन की यात्रा को चला रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये चीज़ें हमारे इसी जीवन में अटक कर क्यों गई? हमारे जीवन में क्यों अटक जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? तो मेरा यही आज की वीडियो का विषय है और ये विषय बड़ा गहरा है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी ताकत ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप किसी चीज़ से घबराएँगे नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं करेंगे और आपके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएँ हैं, आपके जीवन में आने से पहले ही समाप्त हो जाएँगी। बहुत बारीकी से मैं आपको एक-एक पॉइंट पर आपको समझाने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल परेशान ना हों, उनके जीवन में चिंता, अनिद्रा और एंग्ज़ायटी ना हो। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सच मानिए आपके जीवन में बिल्कुल किसी भी प्रकार की अनिद्रा और चिंता नहीं बचेगी। लेकिन लास्ट तक देखेंगे तब जाकर, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। चाहे आप जितने भी समझदार व्यक्ति हैं, जितने टेक्निकल व्यक्ति हैं, आपके जीवन में चिंता, अनिद्रा लगी रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचते क्या हैं कि पता नहीं मेरे भविष्य में क्या होगा मेरे साथ? किसको पता है कि आप अभी 10 मिनट के बाद डेथ आपकी हो जाए, आपका एक्सीडेंट कहीं हो जाए और आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। चिंता तब होती है जब हम बेरोज़गार होते हैं और चिंता होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा परिवार। मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है। चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी फैमिली। जिस फैमिली के हम साथ रह रहे हैं, हमें लगता है कि यदि हम बेरोजगार हो गए, यानी अगर हमारे पास बेरोजगारी आ गई, तो ये फैमिली हमें त्याग देगी, ये फैमिली हमें छोड़ देगी, ये प्रेम हमसे दूर चला जाएगा, ये सिक्योरिटी हमसे दूर चली जाएगी। यही है, ये दूसरा कारण है। जब तक हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे परिवार वाले हमें नहीं पूछेंगे, हमारा भाई हमें नहीं पूछेगा, हमारी बहन हमें नहीं पूछेगी, हमारे आस-पास के लोग हमें नहीं पूछेंगे। ये सबसे बड़ा कारण होता है चिंता का। हमें लगता है कि यदि हम कुछ नहीं कर पाए, तो सबसे पहली ठोकर मिलेगी जो हमें परिवार से मिलने वाली है। सबसे पहली वाली जो लात लगेगी, वो सबसे पहले हमें परिवार से लगने वाली है और सबसे पहला जो दुःख मिलेगा, वो परिवार से मिलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी परिवार का बोझ ना हो, किसी परिवार की चिंता ना हो, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी आसानी से, बड़ी सुरक्षा से और बड़ी शांति से चला सकता है, बड़ी सरलता से चला सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, वो विषय हमारे जीवन से हट ही नहीं सकता। वो टॉपिक हमारे जीवन से हट ही नहीं सकता। उस टॉपिक को हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी चिंता कर लें और कितनी भी टेंशन ले लें, उस टॉपिक को आप अपने जीवन से हटा ही नहीं सकते। यकीन मानिए मेरी बात को, ऐसा होता है कि जिन लोगों से हम बहुत क्लोज होते हैं, वो हमेशा हमें घबराहट का शिकार बना देते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। यदि आपका कोई बहुत गहरा मित्र है और उससे आपका रिश्ता टूटने वाला है, तो आपको एक चिंता हो जाएगी, अगर ये मेरे जीवन से चला गया, तो शायद मेरा जीवन अकेला हो जाएगा। वहीं पर आप देखेंगे एक बच्चे को कभी एहसास नहीं होता कि मैं अकेला हो जाऊँगा। आप उसको कहीं पर लेटा दीजिए, वहीं पर सो जाएगा, कहीं पर बैठा दीजिए, वहीं पर सो जाएगा। यानी हैरानी की बात ये होती है कि उस बच्चे के जीवन में तो चिंता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में चिंता कहाँ से अटक गई? अब आप कहेंगे अरे वो तो बच्चा है, उसको क्या नॉलेज है? सच बात यही है कि उसको नॉलेज आपसे अधिक है और उसको विश्वास इस प्रकृति पर आपसे ज़्यादा है।
यहाँ पर बड़ा सोचने का विषय है कि जिस बच्चे को जिसका जन्म अभी हुआ है, जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, जिसको दुनियादारी का नहीं पता है, वो एक मैच्योरिटी वाले काम कर रहा है। अगर आप उसको कहोगे बेटा शाम को आपको खाना नहीं मिलेगा, उसको कोई चिंता नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलेगा। बेटा आज हमारे पास पैसे नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं। लेकिन ये जो आज चिंता, ये डर, ये भय, ये किसने डाला है उसके अंदर? ये हमने डाला है। वहीं पर अगर आप बच्चे को देखेंगे, जो छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर आप सांप को भी पकड़ा देंगे, वो काटेगा नहीं। कुछ बच्चों के ऊपर शोध किया गया, मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बताया गया है कि कुछ बच्चों के ऊपर शोध किया गया, जिन बच्चों के पास जिंदा सांप को डाला गया, और जिंदा सांप को जब डाला गया, कुछ बच्चे तो उसके साथ खेल रहे थे और कुछ बच्चे बहुत ही आसानी से उसको कभी गले में डाल रहे हैं, कभी यहाँ खींच रहे हैं, कभी वहाँ खींच रहे हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा, हैरानी की बात होती है, उस सांप को काट भी लेता है, उस सांप को चबाने की कोशिश करता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो चिंता डली है, चिंता आई है, ये आपके अंदर प्रवेश किया गया है, कहाँ से किया गया है? आप लोगों ने डाला है। ये जो आज हम अधूरे हैं, ये जो आपके जीवन में दर्द पैदा हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? केवल और केवल आपके अंदर जो दर्द पैदा किए जा रहे हैं, ये डर पैदा किया जा रहा है, ये लोगों के द्वारा किया जा रहा है। समझ रहे हैं? बच्चा केवल और केवल पता है किससे डरता है? नीचे गिरने से डरता है। और ये जो आज ये भूत का डर, जिन्नात का डर, या बहुत माइनस होने का डर, घाटे का डर, प्लस का डर, फ्यूचर का डर, कौन डाल रहा है इसको? इसको डर डाल रही है हमारी फैमिली, इसको डाल रहे हैं हमारे आसपास के लोग, हमारी संगति। ये सब, ये विषय बड़ा गहरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने इस वीडियो को सच में बड़ा सीरियस देख लिया, तो आपके जीवन से सेकंडों में वो चीजें चली जाएंगी जिनसे आप रात दिन लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मुझे ये बताइए, आपके जीवन में सब कुछ निश्चित है क्या? सब चीजें निश्चित है क्या? आपको ये लग रहा है कि मैं जीवन में कामयाब हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, आपको पता है क्या? या आपको पहले पता था कि आप किसके घर में पैदा होंगे, आपको पता था क्या? आप कहाँ पैदा होना है, आपको पता था क्या? आप कौन-सी विषय की पढ़ाई करेंगे, आपको पता था क्या? आज आप क्या बनेंगे, आपको पता था क्या? सच बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि पता था, लेकिन आपका तो सोच ज़्यादा बड़ी थी ना। अगर आप आज टीचर हैं, तो आप तो ये सोच रहे थे कि मुझे तो डीएम बनना है, लेकिन यहाँ पर क्यों अटक गए फिर भाई? अगर आप मंत्री हैं, तो आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, फिर आप यहां पर क्यों अटक गए? तो सब चीजें लिखी रखी हैं और प्रकृति से है सब चीजें। अगर आपको ज्यादा सोच में पड़ रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस प्रभु ने आपको इस धरती पर उतारा है, जमीन पर उतारा है, उसने आपके जीने का रास्ता, आपका फ्यूचर प्लान, आपको कैसे जीना है, आपको जीवन में क्या करना है, आपको किस दिशा में चलना है, आपको किन बेहतर लोगों के साथ रहना है और किन बेहतर लोगों के साथ अपने जीवन को गुजारना है, ये सब कुछ सेट किया गया है, फिट किया गया है इस दुनिया के आईने में, ताकि आप उस आईने को ना देख सके और प्रभु देखते रहें। लेकिन आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में तो एक भरपूर भरपूर विषय चलता रहता है। आप सोचते रहते हैं कि शायद मेरे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं भविष्य में कुछ बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, शायद मेरे ही परिवार के लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। एक हमें सबसे बड़ा भय सताता है कि कहीं हमारे मित्र हमसे दूर ना हो जाए, कहीं हमारी फैमिली हमसे दूर ना हो जाए। इस डर के कारण हम रात दिन मेहनत करते रहते हैं, रात दिन दौड़ते रहते हैं, रात दिन प्रयास करते रहते हैं। ये डर हमें पूरे जीवन चिंता में डाले रखता है। ये डर हमें पूरे जीवन एंजाइटी, घबराहट और अनिद्रा का शिकार बना देता है। अब यहां पर एक विषय दूसरा भी निकल कर आता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक सन्यासी के जीवन में चिंता क्यों नहीं होती? एक संत के जीवन में चिंता क्यों नहीं होती? उनके जीवन में चिंता इसलिए नहीं होती है, जिन चीजों को आप पाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें वो छोड़ चुके होते हैं, वो चीजें उनके जीवन से हट चुकी है। यदि आप किसी संत को या किसी महात्मा को या सन्यासी को आप पैसे के बारे में बताएं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको कहें कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको पता ही नहीं लग रहा है कि सब कुछ क्या है, कहां पर ये चीजें आ रही हैं, नहीं आ रही है। और केवल डर कहां से दिखाया गया है? आपकी फैमिली के द्वारा। यदि आप कामयाब नहीं हो पाए, तो आपकी फैमिली
आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी फैमिली आपको अपने पास नहीं रखेगी, वो कहेगी कि देखो तू बेरोजगार हो गया है, तेरी औकात यही है, तू अकेला जिएगा अकेला मरेगा, मतलब इस तरीके का आपको डर दिखाया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, जब व्यक्ति अकेला जन्म लेता है, भाई जब वो अकेला जन्मा है तो फिर उसको अकेले मरते हुए कौन सा डर लग रहा है भाई? अगर मैं आज जन्म ले चुका हूं अकेला और अकेला मैं रह भी रहा हूं, कहां मुझे डर लग रहा है कि मुझे अकेले मरना है? भाई जब आप जन्मे अकेले हैं तो अकेले मरने में कौन सा डर लग रहा है? वहीं पर मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से सुनना। जिस बेटे को आप बड़े प्रेम से पाल रहे हैं, जिस बेटे को आप बहुत प्रेम करके और बहुत समय देकर पाल रहे हैं, अंत समय में जब आप मरेंगे तो सबसे पहले वही अग्नि आपको देगा। जब अपने ही आपको जला रहे हैं तो आप चिंता काहे कर रहे हैं? प्रयास झूठे। भाई अगर जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है तो साइड में हो जाइए ना कुछ टाइम के लिए, उस प्रॉब्लम को वहीं पर छोड़ दीजिए। आज नहीं कल वो प्रॉब्लम खत्म होनी ही है, लेकिन समय समय का सबसे अधिक ध्यान रखिए। आप लोग समय अगर पहचान लेते हैं तो जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप करते क्या हैं? आपके जीवन में चिंता अनिद्रा टपकती कहाँ से है? आपके खुद से मानसिक संतुलन बिगड़ने से। अगर आपके जीवन में चिंता अनिद्रा टपक गई है तो वो टपकी नहीं, आपने उसको आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, भैया आ जाओ मेरे घर पर, मुझे परेशान करो, आ जाओ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। आप खुद बुलाते हैं चिंताओं को। कैसे? मैं बताता हूं। आप कहेंगे कि सर अगर हम संतुष्टि कर ले तो हमारा जीवन तो छोटा हो जाएगा। मैंने कब कहा है कि आप संतुष्टि कर ले? आप उन चीजों से संतोष रखिए जिन चीजों से दुख मिलता है। जैसे आप मित्र बहुत ज्यादा बनाते हैं, आप रिश्ते बहुत बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग मित्रता बहुत अधिक रखते हैं उनके जीवन में धोखे सबसे ज्यादा होते हैं। जो बहुत प्रेम लोगों से करते हैं उनके जीवन में त्याग तपस्या वो नहीं होती है। वो प्रेम करते हैं, अब प्रेम को त्याग मानते हैं, प्यार को वो तपस्या मानते हैं। वहीं पर हैरानी की बात आप समझेंगे, वो प्रेम जिस दिन उनको छोड़कर चला जाता है वहीं पर उनके जीवन में चिंता अनिद्रा और एंजाइटी होने लगती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मैंने काउंसलिंग की है। आज वहीं पर एक छोटा जो बच्चा है, अगर आप उसके साथ कोई झगड़ा करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उससे बोलना बंद करें, आप उससे बात करना बंद करें, आप उससे खाना देना बंद करें, आप उसकी चाय देना बंद करें, उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? उसको पता है कि कहीं से ना कहीं से मुझे प्रभु प्रोवाइड करा देंगे। वहीं पर आप अज्ञानी बन रहे हैं। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं ना, आप तो ज्ञानी बाबा बन रहे हैं। आपको ये लगता है कि यदि मैं अहंकार करूंगा तो मैं ज्यादा बेहतर व्यक्ति हूं, मैं बड़ा बेहतर व्यक्ति हूं, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हूं। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसको सबसे अधिक चिंता होती है। देखिए, चिंता होने से पहले, एंजाइटी होने से पहले हमें कुछ ही समय पहले एक संकेत मिलता है, एक गुस्से के द्वारा। ध्यान से सुनना, मेरी गहराई की थोड़ी बात है। एंजाइटी होती क्यों है? एंजाइटी इज नॉट प्रोडक्टिव। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि एंजाइटी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपके अंदर उसको डाल दिया गया और आपके अंदर एंजाइटी शुरू हो गई है। कोई वो चाय की पत्ती नहीं कि चाय आपने पी और आपके अंदर घबराहट पैदा हो गई। वो मैनिफेस्टेशन है, वो अभिव्यक्ति है, वो अंदर से निकल के आती है आपके। वो एक भावना है, वो एक इमोशन है, वो आपके अंदर से निकल के आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चिंता कोई खाना नहीं है, वो आपके अंदर से निकलती है। आपके अंदर आई कहां से है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, शायद चिंता खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोई दवाई ले लो, शायद चिंता खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप ज्यादा लोगों से बात मत करो, चिंता खत्म हो जाएगी। यही तो कहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनको अधूरा ज्ञान है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको साइकोलॉजी नहीं पता है। और साइकोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतर टेक्निक है। अब मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना। एंजाइटी होती क्यों है? मैंने बता दिया कि कहां से हुई है। अब जैसे हमें एंजाइटी होगी, जैसे हमें चिंता होगी, जैसे हमें तनाव होगा, तो उससे कुछ ही समय पहले, कुछ ही बिंदु पहले, कुछ ही टाइम पहले आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। और क्रोध में आप पूरे तरीके से, आपके चेहरा लाल हो जाएगा, आप घबराने लगेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है।
वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई है, वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया है, मेरे पास आज इतना पैसा क्यों नहीं है, मैं आज कामयाब क्यों नहीं हूँ। उससे पहले ही आप टेंशन में, तनाव में, गुस्से में, क्रोध में आ जाएंगे कुछ ही समय पहले। और जब क्रोध में, चिंता में, घबराहट में आ जाएंगे, वो चिंता ही तो बनेगी फिर। भाई जब जैसे ही आपको क्रोध आएगा और कुछ ही टाइम पहले आपको पता लगेगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, यानी कहां से पैदा हुई है चिंता? क्रोध से। चिंता होने से कुछ ही सेकंड पहले आपको क्रोध आया है उस मेहनत पर जो आपकी सफल नहीं हो पाई, उस काम पर जिसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए, उन लोगों पर जिन पर आप कब्जा जमा नहीं पाए, और उन लोगों पर जिनसे आप अपने रिश्ते नहीं जोड़ पाए। उससे पहले आपको कुछ टाइम पहले चिंता होने से, घबराहट होने से और एंजाइटी होने से पहले आपको क्रोध आएगा। तो चिंता का आधार क्या हुआ? भाई चिंता का जो सबसे मेन आधार है, वो स्रोत है, वो आप जानते क्या है? वो है क्रोध। यदि आपके जीवन से क्रोध को हटा दिया जाए, जीवन से गुस्से को हटा दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 500% कह सकता हूं कि आपके जीवन में चिंता कभी हो ही नहीं सकती, आपके जीवन में घबराहट हो ही नहीं सकती। एक अहंकार, अहंकार चिंता की जननी है। ध्यान से सुन लेना, चिंता की जननी है अहंकार। कैसे? ये एग्जाम्पल शायद आपकी लाइफ पे बहुत बेहतर फिट बैठेगा अगर ऐसा आप करते हैं। ध्यान से सुनना। एक बच्चा है, छोटा सा, लगभग 5 साल से कम का, और वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है, आराम से खेल रहा है और अच्छे से मौज मस्ती कर रहा है। जीवन बहुत बेहतर चल रहा है। मिट्टी में उसके कपड़े सने हैं, पैरों पे धूल लगी है, सर पे धूल लगी है, बालों में मिट्टी भर गई है, अच्छे से खेल रहा है। लेकिन वहीं पर एक बहुत गहरी घटना होती है। एक पड़ोसी का बच्चा उसको एक थप्पड़ लगा देता है। यही है ना, एक थप्पड़ लगा देता है और बड़ा तेज जड़ देता है। लेकिन इस पर उसको संतुष्टि नहीं होती, वो एक थप्पड़ और लगा देता है जिससे रोने लगे। अब ये बच्चा रोने लग जाता है और सीधा अपनी मम्मा के पास पहुंचता है, अपनी मदर के पास पहुंचता है, अपनी माँ के पास पहुंचता है। अपनी माँ को ये बताता है कि फला बंदे ने, फला बच्चे ने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं, वो बड़ी खींच के थप्पड़ मारे, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। मेरा आपसे सवाल है, वहीं पर आपके फादर हो, उस बच्चे के फादर हो, या फिर आपके फादर हो, या मेरे फादर हो, कोई भी हो सकता है। अगर ये फादर को बात बताई जा रही है, यही बात तो बच्चा अपनी मदर को बता रहा है, तो वो क्या रिएक्ट करेगी? आईडी से बताना जरा। सबसे पहले तो वो अपने बच्चे को कहेगी, आज के बाद उस बच्चे के साथ खेलने मत जाना, वो बड़ा गंदा बच्चा है, वो बड़ा खराब बच्चा है, वो बहुत बुरा बच्चा है, उसने सब बच्चों के साथ गंदा ही किया है। यही तो बोला जाएगा। अब ये बात बच्चा अगर फिट कर लेता है अपने दिमाग में, तो सीधी बात है, उसको गंदा बोलने लगेगा। लेकिन एक बहुत गहरी बात वहां पर होगी, एक बहुत गहरी घटना होगी। वो बच्चा 2 दिन के बाद फिर उस बच्चे के साथ खेलने चला जाएगा। दोनों में मार पिटाई होगी, गुस्सा होंगे, एक दूसरे से बात भी करेंगे और थोड़ी देर के बाद वो खेलना भी शुरू कर देंगे। आया समझ में? अब आप कहेंगे, क्यों? बच्चा है, उसको क्या पता है अच्छा बुरा कैसे होता है? अच्छा बुरा कैसे होता है उस बच्चे को कहां पता है? यही तो बोलेंगे। लेकिन अगर यही सेम घटना किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या किसी युवा के साथ हो जाए, या डीपली जो लोग हैं, जो कम एज के हैं, जैसे 30 एज के लोग हैं, अगर उनके साथ ये घटना हो जाए, कोई पड़ोसी उनको एक थप्पड़ मार दे, या कोई डंडा मार दे, या 10-5 गाली दे दे जो गहरी सी हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को किसी पड़ोसी ने गाली दी है, किसी पड़ोसी ने डांटा है, क्या वो दोबारा मिलने आ सकता है? वो दोबारा खेलने आ सकता है? सीधी बात ये है कि वो व्यक्ति कम से भी कम 10 साल तक उस व्यक्ति के घर पर नहीं जाएगा, उससे बात तक नहीं करेगा, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। हैरानी की बात, हमेशा उसकी बुराई और जीवन में अपने बुराई लेकर आ जाएगा, अपने जीवन में चिंता लेकर आ जाएगा। वहीं पर आप कहेंगे कि अरे वो तो बच्चा है, उसको क्या पता है? अब मैं बताता हूं उस बच्चे को कितना ज्ञान है और आप कितने अज्ञानी हैं। अब मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना। अज्ञानी तो आप इसलिए हैं
कि आपके अंदर अहंकार पनप चुका है। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया है या आपने किसी को थप्पड़ मार दिया है, वो अहंकार आपके अंदर पनप चुका है कि आप दोबारा उससे बात नहीं करेंगे। ये अहंकार ही तो होता है। यदि भाई के साथ बहस हो जाती है, बहन के साथ बहस हो जाती है, ब्रदर को बड़ा हो या छोटा हो उसके साथ बहस हो जाती है, तो हम इतने अहंकारी हो जाते हैं कि अपने भाई से माफी तक नहीं मांग पाते, अपने भाई के सामने तक नहीं जाएंगे। आज के बाद मैं अपने भाई से कभी बात नहीं करूंगा, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, भाई ने मेरे साथ दुराचारी की है, मतलब बहुत बुरा किया है। अब यहां पर समझना, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो ऐसा ही करेगा। लेकिन उस बच्चे के अंदर आज तक अहंकार नहीं पनपा है। अहंकार अगर पैदा करोगे तो आप पैदा करोगे, चिंता पैदा करोगे तो आप पैदा कर रहे हो, चिंता पैदा कर रहे हैं तो आप पैदा कर रहे हैं। आया समझ में? तो अगर चिंता आपको होती है तो सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ड्रामेबाज लोगों के साथ रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अपने गुस्से पर यानी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे। जीवन में हमेशा नेगेटिव होता रहेगा, बुरा होता रहेगा, चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हैं, जितने महान व्यक्ति हैं, जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन एक विषय बहुत गहरा होता है जिस विषय पर हम हमेशा लड़ते भी हैं और बहते भी हैं, बहस भी करते हैं कि हमारे साथ उस व्यक्ति ने बहुत बुरा किया है। जब आप उस व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में नहीं जाना चाहते हैं, उसके निजी जीवन को नहीं झांकना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? भाई आपको नहीं उसके साथ रहना है तो छोड़ दीजिए साइड में, आपको उससे बात ही नहीं करनी, साइड में रख दीजिए। भाई जिस व्यक्ति से आपका जीवन जुड़ा है उस व्यक्ति के बारे में तो आप सोचेंगे ना। और जो व्यक्ति आपको रास्ते में मिल गया और वो आपको दो चार बातें कहकर चला गया, दो चार गाली देकर चला गया, तो आप उसकी बात सुनकर उसके विषय पर अपने जीवन को क्यों डुबो रहे हैं? क्यों अपने आप को वीक कर रहे हैं? आपके जीवन में चिंता, अनिद्रा, ये बातें आती रहेंगी, ये सब चीजें आपके जीवन में रहेंगी। लेकिन आपको एक काम और भी करना है, थोड़ा फोकस करना है अपने जीवन पर बेहतर बनने के लिए। जितना बेहतर बनेंगे उतनी चिंता आपके जीवन में कम होती चली जाएगी। सीधे रास्ते चलिए, सरलता से चलिए, माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़िए। भाई प्रयास करेंगे तो जीवन में सब कुछ बेहतर होगा, प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन में सब तनाव में ही आएगा। अब आप कहते हैं कि हमने तो प्रयास भी किए लेकिन जीवन बेहतर नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट नौकरी में है तो उसके जीवन में चिंता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को अटैक से मरते देखा है। वो क्या है? वो क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को दिल की दवाई खाते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए देखा है कि मुझे बहुत चिंता रहती है, मुझे बहुत टेंशन रहती है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो चिंता खत्म कर दे आपकी। कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो आपकी एंजाइटी खत्म कर दे। आपकी एंजाइटी को केवल और केवल आप खत्म कर सकते हैं। आप अपने ऊपर बेहतर काम कर सकते हैं। आप अपने ऊपर बेहतर करके अपने आप को एक बेहतर बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ जिससे आपके जीवन में चिंता, अनिद्रा ना रहे। नमस्कार दोस्तों।